आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। इस बार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2020 में महिला कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। भारी संख्या में महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग सभी महिला कर्मियों का प्रशिक्षण भी समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि इस बार जिन महिला कर्मियों की ड्यूटी लगेगी उसके संबंध में एक पत्र शिक्षा विभाग से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महिला कर्मी जिस विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत है उसी क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। महिला कर्मियों को उनके पदस्थापन वाले विधानसभा क्षेत्र में ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के जिस मतदान केंद्र के मतदाता सूची में महिला कर्मी का नाम होगा उसको छोड़कर नज़दीक के किसी दूसरे मतदान केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी ड्यूटी में प्रतिनियुक्त की जाने वाली महिला कर्मियों का डाटाबेस रेंडमाइजेशन कर NIC सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। ज़्यादातर महिला कर्मियों की ड्यूटी प्रथम एवं द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में लगाई जा रही है। सभी महिलाओं का 0 लेवल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 1 से 6 अक्टूबर के बीच जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। वैसे पूर्व के चुनाव में प्रयोग के तौर पर महिला कर्मियों को चुनाव ड्यूटी दी गई थी, लेकिन पहली बार इतनी संख्या में महिला कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। इस संबंध में जो पत्र जारी किया गया है उसका विषय है बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 कार्मिकों का डाटाबेस रेंडमाइजेशन करने के संबंध में। इस पत्र में कहा गया है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर मतदान कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों का डाटाबेस का रेंडमाइजेशन NIC द्वारा किया जाना है। ये करना अनिवार्य है। इसके क्रम में मतदान कार्य के लिए प्रतिनियुक्त होने वाले महिला कर्मी को उनके पदस्थापन वाले विधानसभा क्षेत्र की पदस्थापन वाली मतदान केंद्र को छोड़कर अन्य बगल वाले मतदान केंद्रों में प्रतिनियुक्त किया जाना है। इसके आलोक में निर्देशानुसार अनुरोध है कि मतदान केंद्र के लिए प्रतिनियुक्त होने वाली महिला कर्मियों को उनके पदस्थापन वाले विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त करने संबंधी व्यवस्था NIC सॉफ्टवेयर में करने के बाद पटना को सूचित करने की कृपा की जाए। तो यहाँ पर इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। निर्वाचन विभाग की तरफ से ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों का रेंडमाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद उनका डाटाबेस तैयार होगा, जिसके बाद उनकी ड्यूटी बगल के ही विधानसभा आम निर्वाचन क्षेत्र में लगाई जाएगी। आपको बता दें कि इस संबंध में परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से मांग की थी कि महिला कर्मियों की ड्यूटी उनके आसपास के ही बूथों पर लगाया जाना चाहिए और इस संबंध में पत्र भी लिखा गया था। चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा गया था। परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये पत्र दिल्ली में लिखा था और उन्हें टैग करके भेजा था ईमेल के जरिए। इस पत्र में कहा गया था कि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को रेंडमाइजेशन के जरिए महिलाओं को भी शामिल करते हुए मिश्रित मतदान दल बनाने का निर्देश दिया गया है। जहां बिहार जैसे राज्य में इसे लागू करने से पहले कई व्यवहारिक कठिनाइयों पर ध्यान देना आवश्यक है। बिहार में ऐसे बूथों की बहुत बड़ी संख्या है जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, महिलाओं के स्नान आदि या फिर ठहरने के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है कि महिलाएं वहां पर रुक सके। कागज पर यह आदेश अच्छा है, परंतु हर चुनाव में इन सारी कठिनाइयों का सामना पुरुष मतदान दल करते हैं, इसलिए महिलाओं को इन जगहों पर जाना ठीक नहीं होगा। यदि बूथ चलंत हुआ तो भी यहाँ पर कई ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना महिलाएं नहीं कर पाएंगी, इसलिए महिलाओं की ड्यूटी आसपास के ही बूथों पर लगाई जाए। ये मांग परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने चुनाव आयुक्त से पत्र लिख करके की थी। इसके अलावा इस पत्र में ये भी कहा गया है कि महिला कर्मी कई ऐसे हैं जिनको दूर दराज ले जाने वाला कोई नहीं है, कुछ विकलांग हैं, कुछ माताएं हैं, तो इनको
ऐसे बूथों पर लगाया जाए जो कि नज़दीक की बूथ हो और इन्हीं का बूथ हो। तो चुनाव आयुक्त से ये मांग की गई थी और चुनाव आयुक्त ने ये मांग मान ली है और इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब महिलाओं की ड्यूटी जो लगाई जाएगी उनको अपने नज़दीक के बूथों पर ही लगाई जाएगी। ये महिला कर्मियों के लिए खुशखबरी की बात है। अब उन्हें थोड़ी राहत इस चुनाव मतदान में मिलेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में इस बार महिला मतदान कर्मियों की भागीदारी को बढ़ाया गया है। महिला मतदान कर्मी न सिर्फ मतदान कराएगी बल्कि मतगणना भी कराएगी। जानकारी के अनुसार इस बार 40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। विधानसभा चुनाव में महिला कर्मियों को मतदान कार्य संपन्न कराने का जिम्मा सौंपा जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यह ऐसा बूथ रहेगा जिसमें पीठासीन अधिकारी से लेकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी महिलाएं ही होंगी। बूथ पर सुरक्षा का जिम्मा भी महिला फोर्स का रहेगा। इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया है कि विधानसभा चुनाव में जहां महिलाओं की भागीदारी अहम होगी, वहीं पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आयोग ने इस पहल से समाज में यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाएं मतदान करा सकती है और मतदान कराने में सक्षम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव जो नक्सल प्रभावित इलाकों में होंगे वहां पर 4 बजे तक ही वोट होगा। ऑनलाइन नामांकन और जमानत राशि जमा करने की सुविधा होगी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना गुरुवार को जारी हो गई है। साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 34 विधानसभा नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र यहां 26 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ही मतदान होगा। 4 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक और 4 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। अन्य 37 सीटों में सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तय की गई है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 9 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक है। वहीं सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चैनपुर, नवीनगर, कुटुंबा और रफ़ीगंज में मतदान होंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे से 4 बजे तक कटोरिया, बेलहर, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, मसौढ़ी, पालीगंज, चोनारी, सासाराम, काराकाट, गोह, ओबरा, औरंगाबाद, गरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी, रजौली, एससी, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई, इन जगहों पर सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ही मतदान होगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक अरवल, कुर्था, घोसी और मुखदुमपुर, इन सभी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं कहलगांव, सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरैया, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, मोकामा, बाढ़, विक्रम, संदेश, बरहरा, आरा, अगीआंव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, बरहमपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, जहानाबाद, गया टाउन, बेलागंज, अतरी, बजीरगंज, हिसुआ, नवादा, वड़सलीगंज, इन सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।